नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। देखिए, अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं कि आपके जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है वहाँ पर भी जीके पूछी जाएगी, क्लरिकल का एग्जाम है वहाँ पर भी जीके पूछी जाएगी, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है। तो अगर हम फॉरेस्ट के अधीन बात करें कि कितना क्षेत्र है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, 13,033 किलोमीटर स्क्वायर। परंतु अगर हम बात करें कि एज पर जो नए, क्योंकि ये डाटा ना चेंज होता रहता है, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। अब जब नया डाटा आया 2021-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग, 2020-21 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो नया डाटा आया उसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट के तहत एरिया है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने याद रखना है कि इतना एरिया जो है वो अभी प्रेजेंटली फॉरेस्ट के तहत है, जो रिसेंटली डाटा बताते हैं। अगर दूसरी बात यहाँ पर बात की जाए कि कितना परसेंट बनता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, तो ये 68.16% जो है वो बनता है। ये भी ध्यान रखना है, 68.16%। हिमाचल प्रदेश में जो है फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई गई हैं। इनमें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं जैसे कि एक बूटा बेटी के नाम योजना हो गया, जो पर्वत धारा योजना है वो भी फॉरेस्ट से ही थोड़ा रिलेट करती है। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना हो गया, सामुदायिक वन संवर्धन योजना हो गया, विद्यार्थी वन मित्र योजना हो गया। इस तरह की बहुत सारी स्कीम जो है वो हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई है, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन में पूछते हैं कोट एंड बंदला धार आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि हम बलोखरा की जो किताब है वो एमसीक्यू बेस्ड में डिस्कस कर रहे हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस कर लिया था, वहां पर हमने ये कोट धार और बंदला धार के बारे में पढ़ा था, तो बिलासपुर इसका सही आंसर है। और देखो वहां से हेल्प मिली ना आपको, यहाँ पर इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके ड्राइव होंगे। अब कोट और बंदला धार सही आंसर है। अगर कोट धार का आपको ध्यान रहा हो तो कोट धार के बारे में मैंने आपको बताया था कि बछरेटू किला हो गया, बसीहा किला हो गया और दगोगा महलोट हो गया। ये जो है ये सारे के सारे ना कोट धार में पड़ते हैं, तो ये मैंने वहां पर बताया भी था उस टाइम आपको। पार्ट 3 में हमने ये सब डिस्कस किया था। और बंदला की बात करें तो बंदला का नाम सुनकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में एकमात्र, वो कहाँ पर है? वो बंदला में स्थित है। बंदला धार के ऊपर वो बनाया गया है, बिलासपुर में ये स्थित है, तो ये ध्यान रखना है। 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो तुंधा वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तुंधा वन्य जीव अभ्यारण्य चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हमने ना काफ़ी टाइम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में रिवाइज नहीं किया है, तो अभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में रिवाइज करेंगे। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? चंबा में एक तो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कलाटॉफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये याद रखनी है चंबा की। और उसके अलावा कुल्लू की इंपॉर्टेंट है, कुल्लू की याद रखनी है कि कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये कुल्लू में स्थित है। कुल्लू के अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछी जा सकती है, तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सोलन में पड़ती है, ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक सोलन में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चैल में जो है वो इंडिया का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर है, या फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्राउंड यहाँ पर है चैल में। तो चैल सोलन में पड़ता है कि चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एक लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए जो आप रिवाइज कर सकें। 15 में पूछते हैं देहर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ। देहर किसकी सहायक है? देहर जो है ये ट्राइब्यूटरी है ब्यास की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ब्यास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देहर जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अब ब्यास यहाँ पर सही आंसर आ गया। ब्यास का वैदिक नाम आपको पता होना चाहिए। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। ब्यास नदी की बात करें, ब्यास नदी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है? देहर हो गया, चक्की हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, सुकेती हो गया, लूणी हो गया, बाणगंगा हो गया, गज हो गया, सुकेती हो गया, पार्वती हो गया। तो ये सब जो है ये है ब्यास की सहायक नदियाँ। जब हम नाइट्सिलर का रिवीजन कल कर रहे थे तो हमने पढ़ा था किस नदी के बारे में? पार्वती नदी के बारे में। तो मुझे बताइए कि पार्वती नदी का स्रोत कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए पार्वती नदी के बारे में। पिछले कल इवनिंग का जो सेशन था नाइट जलदार का,
वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था पार्ट 6 में नायब सिलदार का। तो इसमें आप जल्दी से कमेंट करिए। आगे है वैली के बारे में पूछा गया, रूपा वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर हम बात करें रूपा घाटी की, तो रूपा घाटी जो है ये किन्नौर में आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है किन्नौर। अब किन्नौर में आती है रूपा घाटी, बिल्कुल सही बात है। किन्नौर में और भी घाटी आती हैं। बसपा घाटी कहाँ पर आती है, किन्नौर में आती है। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है, ये किन्नौर में आती है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैली है, तो एक तो इम्पोर्टेंट वैली है कियारदादून वैली। कियारदादून वैली जो है वो सिरमौर में स्थित है। दून वैली जो है वो सोलन में स्थित है। चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। बलह घाटी मंडी में स्थित है। मंडी की काफ़ी फर्टाइल घाटी इसको कहा जाता है। सवां घाटी कहाँ पर स्थित है, ये ऊना में स्थित है। सवां घाटी ऊना में क्या है, ऊना में सवां रिवर भी बहती है, जिसको रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं, शोक की नदी भी कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखें। आगे पूछते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भुंडा त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो भुंडा उत्सव है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है निरमंड में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। कुल्लू यहाँ पर सही आंसर होना था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है कुल्लू में। कितने वर्षों के बाद ये मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल जो है ना 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। 12 वर्षों के बाद ये भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। निरमंड में मोस्ट फेमसली ये मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है। सिप्पी मेला जो है वो मसोबरा में लगता है। पत्थर का खेल मेला कहाँ पर लगता है, पत्थर का खेल मेला जो है वो हलोग में लगता है। डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाए कि पत्थर का खेल मेला कहाँ पर लगता है, हलोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि हालदा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, तो हालदा फेस्टिवल जो है वो चंद्रा एंड भागा वैली में लगता है। चंद्रा और भागा वैली कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ही चंद्रा और भागा वैली जो है वो पड़ती हैं। सूही मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फेयर आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया है गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो गोची त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें गोची फेस्टिवल की, ये जो गोची फेस्टिवल है ना ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर है। लाहौल स्पीति इसका सही आंसर होगा। अब ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केलोंग में है। तो केलोंग में ये गोची फेस्टिवल मुख्य रूप से मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में लोसर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। फुल्लैच फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति का हालदा फेस्टिवल भी हमने पढ़ा, जो चंद्रा भागा वैली में यहाँ पर मनाया जाता है। एक लदराचा मेला लगता है, ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। लदराचा मेला ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर लगता है, लाहौल स्पीति में ये मेला लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे पूछा गया है रानी खैरनगढ़ी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो रानी खैरनगढ़ी थी ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। रानी खैरनगढ़ी जो है ये मंडी जिले से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये मंडी से संबंधित है रानी खैरनगढ़ी। खैरगढ़ी रानी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। रानी खैरगढ़ी की बात करें, देखो इनका एक स्टैचू भी है। स्टैचू कहाँ पर है, तो मंडी से ये बिलोंग करती हैं, तो मंडी में ही इनका स्टैचू है। इनका स्टैचू का उद्घाटन जो था वो कुछ टाइम पहले ही किया गया था। स्कोडी ब्रिज चौक जो है ये मंडी में स्थित है, वहाँ पर इनके स्टैचू का अनावरण किया गया था। और ये एक फ्रीडम फाइटर थी, ध्यान रखिएगा कि फ्रीडम फाइटर थी, तो इसीलिए इनके स्टैचू का अनावरण किया गया, इसीलिए इनका स्टैचू बनाया गया, ताकि लोगों को जो है वो इनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता चले। तो ये सब इनके बारे में याद रखिए। आगे पूछा गया है गढ़कुफर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गढ़कुफर झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये गढ़कुफर झील है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए शिमला जो है वो सही आंसर है। अब शिमला में स्थित है ये गढ़कुफर झील। अब शिमला में और भी इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं वो पड़ती हैं। अब देखो शिमला में और कौन कौन सी झील हैं, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक तो हो गया गढ़कुफर झील, तानू जुब्बर झील शिमला में स्थित है, तो तानू जुब्बर झील भी याद रखिएगा कि शिमला में स्थित है। कुल्लू की इंपॉर्टेंट झीलें आप रिवाइज कर देता हूँ आपको। भृगु झील कुल्लू में स्थित है। सयोलसर झील कुल्लू में स्थित है। सिंगटिंगू झील कुल्लू में स्थित है। मनतलाई झील कुल्लू में स्थित है। सिरमौर में एक इंपॉर्टेंट लेक आती है जिसका नाम है रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। और अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में एक तो चंद्रा झील स्थित है, सूरजताल झील स्थित है, चंद्रताल झील स्थित है। यहाँ पर सूरजताल और चंद्रताल झील दो झीलें हैं। एक इनामसो झील भी यहाँ पर पड़ती है, तो इनामसो झील का ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स आपको याद रखनी है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। आगे पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला वॉज। तो शिमला का दौरा करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे। शिमला का जो दौरा पहले गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था वो किया गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। लॉर्ड एमहर्स्ट 21 का जो है वो ऑप्शन
डी सही आंसर। लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो था वो शिमला का दौरा सबसे पहले किया था। पिछले कल ही हमने जब हमने बिलोखरा किताब का पार्ट 6 पढ़ा था तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो चंबा विजिट किया गया था। चंबा कब विजिट किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा? 1971 में किया गया था। हमने एग्जैक्टली पढ़ा था वहाँ पर कि एग्जैक्टली कब विजिट किया गया था इनके द्वारा चंबा। तो एग्जैक्टली जो था वो 13 नवंबर 1871, सॉरी 1871 होगा, 19 नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि 18 में ही आएंगे। 1871 13 नवंबर 1871 को जो था वो एग्जैक्टली इन्होंने चंबा विजिट किया था। 30 नवंबर भी साथ में याद रखना है जब इन्होंने चंबा विजिट किया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की, तो देखो लॉर्ड कर्जन से कैसे आप जोड़ सकते हैं, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी का जो था वो काफ़ी योगदान यहाँ पर रहा था। इन्होंने जो था वो पहली रेल सर्विसेज जो स्टार्ट की गई थी 1853 में, बॉम्बे टू थाना, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और इन्होंने डाक सेवा में भी काफ़ी काम किया था। तो ये सारे काम जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखिएगा, तो ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये 4 के 4 लॉर्ड के बारे में आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछते हैं फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी? वो जेपी यूनिवर्सिटी थी, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो था हिमाचल प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। अब जेपी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? तो ये वाकना घाट सोलन में पड़ती है यूनिवर्सिटी, वाकना घाट सोलन में। इटर्नल यूनिवर्सिटी है, इटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? ये बड़ू साहिब में पड़ती है, बड़ू साहिब में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। चितकरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चितकरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, चितकरा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। अर्नी यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है तो ये अर्नी यूनिवर्सिटी काठगढ़ में पड़ती है, काठगढ़ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। और भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि एपीजी यूनिवर्सिटी हो गया, शिमला में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी हो गया, पालमपुर में ये यूनिवर्सिटी स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी हो गया, मंडी में स्थित है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हो गया, हमीरपुर में स्थित है। गौतम कॉलेज हो गया, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ये भी हमीरपुर में स्थित है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनफैक्ट पूछे गए हैं बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन। मानव भारती यूनिवर्सिटी भी सोलन में स्थित है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो था ये भी सोलन में स्थित है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की एक लंबी लिस्ट मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिएगा। आगे पूछा गया है डलहौजी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे पूछते हैं सिरमौरी ताल फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सिरमौरी ताल किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? सिरमौरी ताल की अगर हम बात करें कि सिरमौरी ताल किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पौंटा साहिब। पौंटा साहिब कहाँ पर पड़ता है? सिरमौर में पड़ता है। नाम से पता चल रहा है सिरमौरी ताल की सिरमौर में ही होगा, परंतु ऑप्शन जो दी गई है ना वो सारी सिरमौर की ऑप्शन दी गई हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पौंटा साहिब में पड़ता है सिरमौरी ताल फोर्ट। अगर सिरमौर की बात करें तो लिटन मेमोरियल पूछा जाता है। लिटन मेमोरियल सिरमौर में स्थित है, याद रखिएगा सिरमौर में स्थित है। ये सिरमौर के नाहन में एग्जैक्टली ये पड़ता है। सिरमौर में स्थित है महिमा लाइब्रेरी। महिमा लाइब्रेरी का ध्यान रखिएगा कि सिरमौर में स्थित है। एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश की सिरमौर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जिसको कहते हैं, ये सिरमौर में स्थित है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो IIT भी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट नहीं, एग्जैक्टली बताइएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट जो होती हैं, कोई भी पोस्ट निकलती है वो मिल जाएगा। इनके टेलीग्राम पर आपको ना हर एक इंपॉर्टेंट PDF दे दी जाती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो। सब कुछ टेलीग्राम पर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।